क्वेश्चन है संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा संचार साथी जो ऐप लॉन्च किया ये कौन किया है? ज्योतिराज सिंधिया। कौन किया है? ज्योतिराज। ये संचार मंत्री भी है। क्या है? संचार पूर्वी क्षेत्र के मंत्री। क्या है? संचार पूर्वी क्षेत्र के ये वर्तमान में मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया। ये एमपी से आते हैं। अगर बात करें नरेंद्र मोदी का तो नरेंद्र मोदी हमारे क्या प्रधानमंत्री है? ये 15वां प्रधानमंत्री है। और याद रखिएगा 3 लगातार काल पूरा करने वाले जो है ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 3 लगातार कार्यकाल पूरा करने वाला यानी 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले ये व्यक्ति बन चुके हैं। अगर बात करें इनका जो पहला विदेशी यात्रा हुआ है 2026 में वो कहां हुआ? मलेशिया। कहां हुआ? मलेशिया में हुआ। और अगर बात करें अश्विनी वैष्णव तो ये हमारे क्या है? ये हमारे रेल मंत्री। कौन है? रेल एवं सूचना प्रसार मंत्री। कौन है? रेल एवं सूचना प्रसार मंत्री जो है हमारे कौन है? आपके अश्विनी वैष्णव। कौन है? हमारे अश्विनी वैष्णव। विज्ञान का जो जनक कहते हैं किसको बोलते हैं? थियोफ्रास्टस को। किसको बोलते हैं? थियोफ्रास्टस को। और इसकी एक किताब भी है थियोफ्रास्टस की, है ना, जिसका नाम है हिस्टोरिका ऑफ प्लानेटेरियम। क्या है? हिस्टोरिका ऑफ प्लानेटेरियम। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए किस देश के साथ समझौता किया? यानी कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए जो उत्तराखंड की सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया? ये आइसलैंड के साथ। किससे किया गया? आइसलैंड के साथ जो है कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए समझौता किया गया। अगर बात करें, है ना, तो नॉर्वे का, नॉर्वे की राजधानी कहां है? नॉर्वे की राजधानी अगर देखें तो ऑस्लो है। नॉर्वे की राजधानी कहां है? ऑस्लो है ना। स्वीडन की राजधानी कहां है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी कहां है? स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी कहां है? स्टॉकहोम। अब फिनलैंड की अगर बात करें जो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी है। क्या है? हेलसिंकी, है ना, हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी कहां है? हेलसिंकी। आप बात करें कि भाई कि आधुनिक वनस्पति जनक, तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो जनक माना जाता है उसको किसको माना जाता है? लिनियस को। किसको माना जाता है? लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति लाया गया था। क्या लाया गया था? द्विनाम पद्धति जो लाने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? लिनियस के द्वारा ही सबसे पहले होमोसेपियंस शब्द दिया गया था। और लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं, है ना। चलिए अगर बात करें, और लिनियस के द्वारा एक किताब लिखा गया था वो भी हम बताते हैं, सिस्टेमा नेचर जो किताब लिखा गया था ये कौन लिखा था? लिनियस के द्वारा ही लिखा गया था। अगला क्वेश्चन इसी में वनस्पति आपका साइंस में है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? याद रखिएगा वनस्पति का जगत का जो सबसे बड़ा समूह है कौन है? थैलोफाइटा। कौन है? थैलोफाइटा। अगली क्वेश्चन हम देखते हैं तो अगले क्वेश्चन हमारा क्या है कि 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ है? खान मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ है? खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ? ये उड़ीसा में हुआ। कहाँ हुआ? ये खान मंत्रियों का जो सम्मेलन है हुआ कहाँ हुआ? ये उड़ीसा में। और उड़ीसा बता रहे हैं आपको, उड़ीसा की राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा में ही आपको कोणार्क मंदिर है। कौन मंदिर है? कोणार्क मंदिर है। उड़ीसा जिसको कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में ही है। अगर यही आपको अंकुर योजना, कौन योजना? अंकुर योजना जो चलाया गया था, तो अंकुर योजना कहां चला गया है? तो अंकुर योजना चला गया कहां? उड़ीसा में ही अंकुर योजना चलाया गया है। उड़ीसा में ही अंकुर योजना क्या हुआ? चलाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि पश्चिम बंगाल जो जाना जाता है यहां पर क्या है? सुंदरबन। क्या है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहां है? तो सुंदरबन डेल्टा भी आपका कहां है? पश्चिम बंगाल में। जो आपको क्या है? सुंदरबन डेल्टा कौन दो नदियों के द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की झारखंड। तो झारखंड जो है ना आपका झारखंड में मैया बहना जो है योजना जो चलाया था, है ना, मैया बहना योजना जो चला गया है ना, कहां चलाया गया? झारखंड में। गुरु शिष्य योजना कहां चलाया गया है? तो गुरु शिष्य योजना भी कहां चलाया है? झारखंड में ही गुरु शिष्य योजना चलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां है? रायपुर। कहां है? रायपुर। और यहां पर जो है कौन जलाशय है? कोपड़ा जलाशय। छत्तीसगढ़ में कौन जलाशय है? कोपड़ा जलाशय। कोपड़ा जलाशय को वेटलैंड में क्या किया गया? शामिल किया गया
है। अगला क्वेश्चन देखें अब साइंस में, थैलोफाइटा समूह का जो है सबसे, थैलोफाइटा समूह के पौधे होते हैं कैसे होते हैं, ये सुकाए होते हैं। थैलोफाइटा जिस समूह के पौधा होता है वो कैसा होता है, सुकाए होता है। और सबसे सरल स्थलीय जो पौधा समूह है वो कौन है, सबसे सरल ब्रायोफाइटा। याद रखिएगा ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयचर। क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2025 को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, तो 21 जनवरी है ना 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यानी दोनों एक ही, थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा दिक्कत मिस्टेक हो गया यहाँ लिखने में। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में को जो है ना राज्यों की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, क्या जनवरी को, 21 जनवरी को। क्या जनवरी को, 21 जनवरी को। अब बात करें कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा जो है, तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा को बोलते हैं क्या, डायसोनिया। क्या बोलते हैं, डायसोनिया, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा। याद रखिए ब्रायोफाइटा को उभयचर बोलते हैं, पादप जगत का क्या बोलते हैं, उभयचर। अगला क्वेश्चन है इसी में, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, तो सबसे छोटा जो ब्रायोफाइटा उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज़ूओप्सिस। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन से हमारा कि 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का है ना भागीदार देश बना है, कौन सा देश, ये बना है क्या, नाइजीरिया। क्या बना है, नाइजीरिया, है ना। नाइजीरिया की बात करें तो 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का क्या देश, भागीदार देश बना है, ये नाइजीरिया ब्रिक्स का भागीदार देश बना है। अब बात करें सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की राजधानी कहां है, आबू धाबी। क्या है, आबू धाबी। सऊदी अरब की राजधानी कहां है, आबू धाबी, है ना। मिस्र की राजधानी कहां है, काहिरा। मिस्र की राजधानी कहां है, काहिरा। मिस्र की राजधानी कहां है, काहिरा। अगर बात करें अर्जेंटीना, है ना, पंपास घास, है ना, पंपास घास कहां पाया जाता है, अर्जेंटीना। और इसकी जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या है, ब्यूनस आयर्स जो है। और नाइजीरिया की जो राजधानी है वो कहां है, अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी कहां है बाबू, अबूजा है नाइजीरिया की राजधानी। अब थोड़ा सा साइंस पे आते हैं। साइंस क्या करें, संवहन उत्तक, है ना, संवहन उत्तक, जाइलम। देखिए संवहन उत्तक दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम। फ्लोएम के माध्यम से पौधे में भोज्य पदार्थों का संबंध होता है और जाइलम के माध्यम से जो है ये आपका जल तथा खनिज लवण का संबंध होता है। जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक के साथ साथ ये जटिल उत्तक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जटिल उत्तक भी बोलते हैं। और इसका अभाव कहां देखने को मिलेगा, ब्रायोफाइटा में। किसमें, ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है। और ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। पादप जगत का क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ, है ना, तो पहले बता दीजिए बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, है ना, किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जो बनाया गया मोहन कुमार अग्रवाल का। किसको बनाया गया, है ना, मोहन कुमार अग्रवाल। हम बोले थे आपको क्या कि बीएसएफ की स्थापना, तो बीएसएफ की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 1965 में हुई थी। कब हुई थी, साइंस की बात करें तो प्रयोगशाला में डीएनए का जो संश्लेषण पहली बार किया था, तो डीएनए का संश्लेषण कौन किया था, हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था, हरगोविंद। लेकिन डीएनए का अगर प्रतिपादन बोलेगा तो क्या मारिएगा, कॉर्नबर्ग। डीएनए का प्रतिपादन कौन किया है, कॉर्नबर्ग। लेकिन संश्लेषण कौन किया है, प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना। और आरएनए का जो संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण किसके माध्यम से होता है, तो ये डीएनए के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म की बात करें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और हमारा जो है डीएनए के बारे में डबल हेलिक्स जो बताया था, मॉडल जो दिया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था, हेलिक्स मॉडल कौन दिया था, वाटसन और कौन दिया था, क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया था, वाटसन और क्रिक के माध्यम से दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ओपन है ना सुपर बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता था कौन, एन से यंग ने। कौन क्या जीता था, एन से। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब जो जीता है एन से यंग का, है ना। अगर बात करें साइना नेहवाल क्या खेलती है, बैडमिंटन। क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलने। पीवी सिंधु क्या खेलती है, बैडमिंटन, है ना। और अगर बात करें अब साइंस का क्वेश्चन में तो करा न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है, याद रखिएगा न्यूक्लियस के जो बाहर डीएनए मिलता है कहां मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, केंद्रक में मिलता है। कहां मिलता है, केंद्रक में मिलता है। हरित लवक में मिलता है। कहां मिलता है, हरित लवक में मिलता है। साथ साथ सबसे ज्यादा जो डीएनए मिलता है कहां मिलता है,
केंद्रक में मिलता है। कहां मिलता है? केंद्रक में मिलता है। साथ साथ प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? याद रखिएगा, प्रोटीन का निर्माण जो करता है आरएनए करता है। कौन करता है? आरएनए। लेकिन वही प्रोटीन का संश्लेषण बोलेगा तो क्या मारिएगा? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम, और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए। आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि 27वीं अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस, 27वीं अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ। कहां हुआ? कोलकाता में। कहां हुआ? कोलकाता। और कोलकाता जो है अगर बात करें, इससे पहले हमारी भारत की क्या थी है ना, राजधानी। यहीं पर चला है श्रम श्री योजना। क्या चला है? श्रम श्री योजना। जो देखें, श्रम श्री योजना कहां चला है? कोलकाता में। श्रम श्री योजना कहां चला है? कोलकाता में। श्रम श्री योजना है ना, कोलकाता में चला है। अगर बात करें चेन्नई, थायु मानवर योजना। थायु मानवर योजना कहां चला है? चेन्नई में चला है। और चेन्नई में ये क्या है आपको? कृत्रिम बंदरगाह कहां है? चेन्नई में। सबसे प्राचीन बंदरगाह कहां है? चेन्नई में। सबसे प्राचीन बंदरगाह कहां? और एसीएमयू ट्रेन, एसीएमयू जो ट्रेन चला है, तो एसीएमयू ट्रेन भी कहां चला है? चेन्नई में ही चला है। कहां चला है? चेन्नई में। क्या अगला क्वेश्चन अगर इसमें देखें तो मुंबई को क्या बोलते हैं? मुंबई को 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर बोलते हैं। 7 के प्रोजेक्ट महादेव की बात करें, प्रोजेक्ट महादेव जो चला है वो कहां चला है? महादेव वो आपका मुंबई में ही चला है, महाराष्ट्र में ही चला है। अगर बात करें राजधानी कब बना था? 1912 में। और यहीं पर कौन योजना चला है? लखपति। कौन योजना? लखपति बेटिया योजना। बिटिया योजना जो चला है, तो लखपति बिटिया योजना भी चला कहां है? दिल्ली में ही चला है। अगला बात करें इसका साइंस का, तो डीएनए का बहुलक, तो डीएनए का बहुलक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइडस। क्या बोलते हैं डीएनए के बहुलक को? न्यूक्लियोटाइडस, है ना। डीएनए केंद्रक में रहता है ना। किस रूप में? क्रोमोसोम में, है ना। डीएनए केंद्रक में रहता है किस रूप में? क्रोमोसोम में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आरएनए में शर्करा पाया जाता है। अब देखिए साइंस की बात कर लें तो आरएनए में जो शर्करा पाया जाता है वो क्या कहलाता है? राइबोसोम। आरएनए में कौन सा शर्करा? राइबोसोम। और डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान कहां है? हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान कहां है? हैदराबाद। अब थोड़ा सा करंट पे आ जाते हैं कि 22 जनवरी 2025 को 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी, तो विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? कर्नाटक ने जीता। कौन जीता है? कर्नाटक। यहीं पर क्या चीज है? बाबा बुदन की पहाड़ी है ना। साथ साथ अगर बात करें बनरघट्टा वन्यजीव अभ्यारण्य, बनरघट्टा जो है तितली के लिए जाना जाता है। किसके लिए है? तितली के लिए, है ना। तो बनरघट्टा जो वन्यजीव अभ्यारण्य कहां? तितली के लिए, कर्नाटक में ही है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली बताए थे अभी, लखपति, है ना। बेटी योजना, लखपति बिटिया योजना। साथ साथ एक सड़क और एक दिन योजना जो चला है। कहां चला है? एक सड़क एक दिन और लखपति बिटिया योजना जो चला है वो कहां चला है? दिल्ली में ही चला है। अगर बात करें मुंबई, तो मुंबई जो है प्रोजेक्ट क्या चला है? प्रोजेक्ट महादेव चला है। प्रोजेक्ट महादेव कहां चला है? मुंबई। और मुंबई भारत की क्या है? वित्तीय राजधानी है। मुंबई क्या है? मुंबई भारत की क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी। भारत की वित्तीय राजधानी कहां है? मुंबई। अगला है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की बात कुंभकोणम पान को जो जीआई टैग मिला है, तो याद रखिएगा, तो कुंभकोणम पान को जो जीआई टैग मिला है वो कहां पे मिला है? तमिलनाडु में ही मिला है। कुंभकोणम पान को जीआई टैग मिला, कहां मिला? तमिलनाडु में। चलिए अगला बात करें कि भाई ये हो गया विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? कर्नाटक। कौन जीता है विजय हजारे ट्रॉफी? कर्नाटक। कौन जीता है विजय हजारे ट्रॉफी? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बधाल गांव है ना को संक्रमक घोषित किया है। ये बधाल गांव किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में है ना। और यहीं पर ऑपरेशन कौन चला है? ऑपरेशन नादिर, है ना। ऑपरेशन नादिर कहां चला है? जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन नादिर कहां चला है ना। साथ साथ बात करें हिमाचल
हिमाचल में पलास बिल्ली, पलास बिल्ली कहां देखने को, पलास बिल्ली कहां, हिमाचल प्रदेश, पलास बिल्ली कहां, हिमाचल प्रदेश। अगर सेहत, मेरी रसोई योजना, मेरी रसोई योजना जो चला है कहां चला है, पंजाब। और सेहत, सेहत योजना है ना, सेहत योजना भी कहां चला है, पंजाब में चला है। तो सेहत योजना पंजाब है ना, ऑपरेशन नादेर भी कहां, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। और हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, पलास बिल्ली है ना। उत्तराखंड की बात करें तो पहले उत्तराखंड की राजधानी कहां है, उत्तराखंड की राजधानी देहरा। एक महिला सशक्त स्वरोजगार, एक महिला उत्तराखंड में जो चला, एक महिला सशक्त स्वरोजगार योजना, उत्तराखंड में क्या चला, एक महिला सशक्त स्वरोजगार योजना जो चला है, कहां चला है, उत्तराखंड में चला है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भाई इसका साइंस कर चुके थे क्या, इसका साइंस हो चुका था, नहीं। डीएनए का जो श्रृंखला बंधा होता है वो किससे होता है, कौन बंधन होता है, तो याद रखिएगा डीएनए में जो बंधन पाया जाता है बॉन्ड, उसको कौन बंधन पाया जाता है, हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। और डीएनए का में मौजूद शर्करा को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीएनए में मौजूद शर्करा को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना जो चला है ये कहां चला, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां है, रायपुर। कहां है, रायपुर है ना। बाद अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है, भोपाल। कहां है, भोपाल। और पंचमढ़ी, पंचमढ़ी पर्वत जो मिलेगा कहां मिलेगा, है ना, भोपाल में ही, मध्य प्रदेश में ही पंचमढ़ी है। कहां है, पंचमढ़ी कहां है, मध्य प्रदेश। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की बात करें, यहां पर कौन रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। यहीं पर कुल्हारी बंद पंचायत, कुल्हारी बंद पंचायत, कुल्हारी बंद पंचायत जो योजना चला है कहां चला है, राजस्थान में। कहां चला है, राजस्थान में। अभी वर्तमान का करंट है कि वृद्धा पेंशन जो है 400 से 1100 कहते 1100 पर। यहीं पर चला था क्या, यहीं पर क्या चला, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना भी चला कहां, बिहार में ही चला है। और 400 से 1100 पेंशन को कहां किया गया, बिहार में ही किया गया है। चलिए अब आते हैं साइंस। साइंस क्या कहता है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह। तो याद रखिएगा सूचना के प्रवाह जो करता है कोशिका के अंदर वो कौन करता है, आरएनए के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है, आरएनए। आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर बात करें शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2025 को किस योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए, याद रखिएगा। तो 22 जनवरी 2025 को जो 10 वर्ष जो योजना का पूरा हुआ उसको योजना का नाम क्या है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, है ना। फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया, फिट इंडिया, फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर। तो फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आयुष्मान खुराना, है ना। स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन के कौन है ब्रांड एम्बेसडर, ये अमिताभ बच्चन। कौन है, अमिताभ बच्चन, स्वच्छ भारत, है ना। चलिए उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना के तहत टोटल कितना करोड़ एलपीजी, कितना बीपीएल परिवार का कनेक्शन है उज्ज्वला योजना के तहत, 33 करोड़। कितना करोड़ एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के। ये गैस सिलेंडर से योजना, किस योजना है, गैस सिलेंडर से। अगला क्वेश्चन साइंस का देखें कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, याद रखिएगा शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और कवक की कोशिका भित्ति अगर देखें तो किसकी बनी होती है, काइटिन। और जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, पेप्टोडोगल केन की जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कवचम आपदा प्रणाली किस राज्य में, तो याद रखिएगा क से कवचम और क से केरल, क से कवचम क से केरल। आप बात करें केरल तो केरल की राजधानी कहां है, त्रिवंतपुरम। राजधानी कहां है, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी। और यहीं पर आपको एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है ना, दोड्डा बेटा, तमिलनाडु में ही है, दोड्डा
बेटा, है ना। ये दोड्डा बेटा जो है किसकी ऊंची चोटी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। दोड्डा बेटा किसकी ऊंची चोटी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें केरल किसके लिए फेमस है, तो केरल में क्या आपको मसाले के लिए, मसाले के लिए। और साथ साथ यहां एक योजना भी चला गया केरल में। कौन योजना? ज्योति योजना। कौन योजना? ज्योति योजना जो चला है वो कहां चला है? केरल में ही चला है ज्योति योजना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला देखते हैं कर्नाटक। सुजल परियोजना, सुजल परियोजना जो चला है वो कहां चला है? कर्नाटक में। सुजल परियोजना कर्नाटक में, है ना। ज्योति योजना केरल में, है ना। ज्योति योजना कहां? केरल में, है ना। दीपम 2.0 योजना कहां चला है? वो दीपम 2.0। साथ साथ यहां एक और योजना चला है, निशुल्क सिलेंडर। निशुल्क दीपम 2.0 और निशुल्क सिलेंडर योजना, ये कहां चला है? आंध्र प्रदेश में। कहां चला है? आंध्र प्रदेश में। तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु राजधानी कहां? चेन्नई, है ना। केरल में कौन योजना चला है? ये केरल में चला कहां? ज्योति योजना। और कर्नाटक में कौन योजना चला है? सुजल योजना। और आपका आंध्र प्रदेश में कौन चला? दीपम 2.0 योजना चला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें साइंस का। तो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में, जल के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में जिस, है ना, शैवाल का यूज करते हैं उसको क्या नाम है? क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ लेके जाते हैं? क्लोरेला। और साथ साथ आयोडीन बनाने में जो शैवाल यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? लेमिनेरिया। क्या बोलते हैं उसको? लेमिनेरिया। आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया से। और यह अंतरिक्ष यात्री भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं किससे? कौन शैवाल से? ये क्लोरेला से। अगला साइंस की, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति कहां मिली है? तो उमा महेश्वर धातु मूर्ति जो मिली है वो कहां मिली है? कर्नाटक में। कहां मिली है? कर्नाटक में। उमा महेश्वर धातु मूर्ति जो मिली है कहां मिली है? कर्नाटक। और कर्नाटक में भी जस्ट बताए थे कौन सा योजना? सुजलम, है ना, कुसुम। ये दोनों योजना कहां चला है? कर्नाटक में। ये कहां चला दोनों योजना? कर्नाटक। अगर बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में कौन पान? कुंभ, ओनम, पान, जदिया स्वामी, जदिया स्वामी उत्सव। उत्सव कहां मनाया जाता है? कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक में। आप बात, सॉरी, कर्नाटक, तमिलनाडु में। कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु। कुंभ कोनम पान, है ना, जदिया स्वामी उत्सव, सारे के सारे कहां? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु। अब आते हैं कौन? विकसित गांव योजना। आप थोड़ा सा देखते हैं क्या? उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा योजना? विकसित, विकसित गांव योजना। विकसित गांव योजना बेमौसम बारिश आपदा, बेमौसम बारिश आपदा कहां? उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही आपका है कौन बीच है? गाहिर माथा बीच, गाहिर माथा बीच, है ना। कौन कछुआ के लिए? कछुआ के लिए ओलिव रिडले कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ के लिए, रिडले कछुआ के लिए, ओलिव रिडले कछुआ के लिए जो है कहां? उड़ीसा में, गाहिर माथा बीच। तेलंगाना की बात करें, है ना, बोनालू उत्सव। बोनालू उत्सव कहां मनाया गया? और सबसे ज्यादा अंगदान कहां पर? तेलंगाना में। सबसे ज्यादा अंगदान वाला तेलंगाना। और सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट में कौन है? तेलंगाना। यानी सबसे ज्यादा अंगदान तेलंगाना, बोनालू उत्सव तेलंगाना, और सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट करने वाला राज्य भी कौन है? तेलंगाना ही। अब बात करें कि सबसे बड़ा शैवाल कौन है, तो सबसे बड़ा जो शैवाल है माइक्रोसिस्टिस। सबसे बड़ा शैवाल कौन है? माइक्रोसिस्टिस। और सबसे छोटा जो शैवाल है वो कौन है? क्लोमाइडोमोनास। सबसे छोटा शैवाल को क्या बोलते हैं? क्लोमाइडोमोनास। और सबसे बड़ा शैवाल को क्या बोलते हैं? माइक्रोसिस्टिस। अगला क्वेश्चन, अमेरिका का अगला विदेश मंत्री कौन किसे बनाया गया? तो अमेरिका का जो विदेश मंत्री बनाया गया है वो किसको? मार्को रूबियो को। किसको? मार्को रूबियो को, है ना। और अगर बात करें कबक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और ईस्ट मशरूम और खमीर ये किसके उदाहरण है? कबक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? कबक के। ईस्ट मशरूम खमीर ये कबक के उदाहरण है। और कबक का अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण तो कहां किया गया? सबसे लंबी सुरंग का जो अनावरण किया कहां किया गया? चाइना में हुआ। कहां हुआ? चाइना। चाइना की राजधानी कहां है? बीजिंग, बीजिंग। और इसकी मुद्रा क्या है? रेन मिन मिन, रेन मिन बिन। साथ साथ इसकी मुद्रा क्या है? येन। क्या है साथ साथ इसकी मुद्रा? येन। अगर बात करें तो
चाइना को एशिया का मरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एशिया का मरीज। साथ साथ इसको है ना एशिया का अजगर भी बोलते हैं, है ना। चलिए अगला देखें कि स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की बात करें तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड जो है आपका एक यूरोपीय कंट्री, एक कैसा कंट्री है? यूरोपीय कंट्री है। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की राजधानी कहां है? ओस्लो, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कहां है? ओस्लो। और यही जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, शांति का नोबेल पुरस्कार, है ना। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां है? बर्न, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां है? बर्न है। जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो, क्या है? टोक्यो। और टोक्यो में जो रुपया चलता है वो कौन चलता है? नहीं, टोक्यो जापान, जापान की राजधानी टोक्यो। और येन क्या चलता है? येन। चीन का बीजिंग, युआन, सॉरी याद यहां मिस्टेक हो गया, येन यहां एन नहीं होगा। चीन की जो राजधानी है बीजिंग है और उसकी मुद्रा रेनबिनबिन है। और चीन की जो मुद्रा है ना, तो एक रेनबिनबिन के साथ साथ एक और है युआन, क्या चलता है? युआन। येन जो चलता है कहां चलता है? जापान में चलता है। येन कहां चलता है? जापान में चलता है। चलिए अब है कि भाई कवक में भोजन संचित रहता है, तो कवक में जो भोजन संचित रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में, किस रूप में? ग्लाइकोजन। और हमारे शरीर में जो भी है ग्लूकोज जो संचित रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, यानी कवक में भी जो भोजन संचित रहेगा वो ग्लाइकोजन के रूप में। अगला है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त कवक को क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा ईस्ट का प्रयोग शराब बनाने में भी और डबल रोटी बनाने में भी। शराब और डबल रोटी बनाने में जो यूज होता है किसका यूज होता है? ईस्ट का यूज, ईस्ट नामक कवक से। अगला क्वेश्चन है वर्जिन नारियल तेल, तो वर्जिन नारियल तेल को जो जीआई टैग कहां मिला है? तो याद रखिएगा ये कहां मिला है? अंडमान निकोबार। कहां मिला है? अंडमान। और अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है? पोर्ट ब्लेयर, है ना। यहीं पर है ना अंडमान निकोबार में है जो है ना सेलुलर जेल है। कौन जेल है? सेलुलर जेल, सेलुलर जेल। कहां है सेलुलर जेल? कहां है? अंडमान निकोबार में, है ना। अगर बात करें केरल, तो केरल कली, कथक कली नृत्य कहां मिलेगा? केरल में। राज्य भवन अनधन योजना कहां चला है? राज भवन अनधन योजना जो चला है कहां चला है? गोवा में। कहां चला है? गोवा। गोवा की राजधानी कहां है? पणजी। गोवा की राजधानी कहां है? पणजी। ये कौन नदी पर? मांडवी नदी। कौन नदी पर है? मांडवी नदी। मांडवी नदी के तट पर बसा है कौन है? पणजी। अगला क्वेश्चन देखें तो लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? कावा रती। लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? काबा। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? और लक्षद्वीप जो कोरल निर्मित द्वीप है। कैसा निर्मित है? कोरल निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप कैसा है? कोरल निर्मित द्वीप है। अगर बात करें तिल्लाई के साइंस में तो लाइकेन किससे बनता है? कवक और शैवाल के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। और लाइकेन शब्द जो पहले दिया था थियोफ्रेस्टस ने दिया। और थियोफ्रेस्टस कौन थे? थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से मिलता है लिटमस। क्या मिलता है? लिटमस। और लिटमस से हम क्या चीज का पता लगाते हैं? पीएच वैल्यू। क्या चीज का पता लगाते हैं? पीएच वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो याद रखिएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? चौथा। और पहला स्थान पर कौन है? अमेरिका। पहला स्थान फायर पावर में कौन है? यूएसए। कौन है? यूएसए। अगला क्वेश्चन देखें तो पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को क्या बोलते हैं? तो कॉर्टिकोलस। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोलस। जो पेड़ पर उगेगा है ना उस कवक को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोलस, है ना। जो चट्टान पर उगेगा उस कवक को क्या बोलते हैं? सेक्सिकोलस। क्या बोलते हैं? सेक्सिकोलस। और जो गोबर पर उगेगा उस कवक को बोलते हैं क्या? क्रोप्रोफिल। क्या बोलते हैं? क्रोप्रोफिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत में होगा। ये कहां होगा? भारत में। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। अगर बात करें तो रसिया, तो रसिया की राजधानी कहां है? मॉस्को। कहां है? मॉस्को। कहां है? मॉस्को। और रसिया के जो अभी कौन है राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। कब तक के लिए?
2036 के लिए। कब तक के लिए? 2036 के लिए, है ना। चीन की बात, चीन में भाई आजीवन राष्ट्रपति हो गया कौन? सी जिनपिंग, है ना। अब भारत के कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। आज द्रौपदी मुर्मू की बात करें, क्या ये 15वां, क्या राष्ट्रपति? 15वां राष्ट्रपति बने। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? ट्रंप। क्या है? 47वां, 47वां नहीं 48वां होगा, है ना। 48वां अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। चलिए अब आते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस, जो प्रयोगशाला में जो लिटमस प्रयोग होता है उस लिटमस को क्या बोलते हैं? रोसेला लाइकेन। क्या होता है? प्रयोगशाला में जो लिटमस प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? रोसेला लाइकेन। क्या बोलते हैं? रोसेला लाइकेन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? डी गुकेश। कौन बने हैं? डी गुकेश, है ना। और याद रखिएगा कि इत्र बनाने में प्रयोग होने वाला लाइकेन कौन होता है? लाइबेरिया। जिस इत्र बनाने में जो प्रयोग होता है लाइकेन उसको क्या बोलते हैं? लाइबेरिया से इत्र बनाया जाता है। इरेबेनिया से, है ना, इत्र बनाया जाता है। ये सब क्या है? लाइकेन ही है। ये क्या है? लाइकेन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक, है ना। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई? ये हुआ है अमेरिका में। कहां हुआ है? अमेरिका। ये कहां हुआ है? अमेरिका। और जापान की बात करें, जापान को कौन सा देश बोलते हैं? इसको बोलते हैं उगते सूर्य का देश। क्या बोलते हैं? उगते सूर्य का देश, है ना। भारत को जो है, भारत को क्या बोलते हैं? भारत देखें तो याद रखिएगा, तो भारत को जम्बू द्वीप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। साथ साथ अगर बात करें, भारत का नाम भरत कबीला से पड़ा है। कौन कबीला से पड़ा है? भरत कबीला से पड़ा है। कौन कबीला से पड़ा? भरत। भारत की आकृति देखिए कैसी है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय। भारत की जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कहते हैं 32,87,200। और भारत क्षेत्रफल के हिसाब क्या देश है? तो याद रखिएगा भारत क्षेत्रफल के हिसाब क्या? 7वां देश। कैसा देश है? 7वां देश है। अब बात रहा है अमेरिका, तो अमेरिका को नई दुनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नई दुनिया, या इसको तीसरी दुनिया में रखा गया, या इसको किसमें रखा गया? तीसरी दुनिया में। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। क्या है? प्यासी भूमि का देश। और इस ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं क्या? कंगारुओं का देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंगारुओं का देश। क्लियर है? चलिए अगला है कि भाई, अगला साइंस कहता है जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं नग्न होते हैं। कैसे बीज होते हैं? नग्न बीज होते हैं जिम्नोस्पर्म में, है ना। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा कौन है? सिकोया। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा कैसा है? कौन है? सिकोया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहां शुरू हुआ? तो याद रखिएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहां हुआ? लद्दाख में, है ना। और पलाश बिल्ली कहां पर बाबू? पलाश बिल्ली कहां? हिमाचल। साथ साथ अगर बात जम्मू कश्मीर में, यहां पर एक घास पाया जाता है, यहां पर एक घास मिलता है। कौन? गुलमर्ग। गुलमर्ग घास, है ना। सोनमर्ग घास, है ना। लेवेंडर उत्सव, लेवेंडर उत्सव। खीर भवानी मेला, है ना। खीर भवानी मेला भी कहां मिलेगा आपको? कहां होता है खीर भवानी मेला? खीर भवानी मेला कहां? जम्मू कश्मीर। कहां? इसको पृथ्वी का स्वर्ग भी बोलते हैं। भारत का स्वर्ग, भारत का स्वर्ग कहां? जम्मू कश्मीर। क्लियर है? चलिए उत्तराखंड को हरेला उत्सव, हरेला उत्सव। रमन्ना, रमन्ना उत्सव। ये सारे के सारे कहां मनाए जाते हैं? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में क्या है? रानीखेत। क्या है? रानीखेत, है ना। दूसरी बात, और यहां पर एक चीज और भी है रानीखेत के साथ साथ, देखिए क्या उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपका रानीखेत और एक है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी भी कहां मिलेगा? उत्तराखंड में ही मिलता है। चलिए अगला है कि साबूदाना प्राप्त होता है किससे? साइकस से। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा कौन है? जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा कौन है? जेमिया पिग्मिया। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जो है का 11वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा कोलकाता में। कहां शुरू हुआ है? कलकत्ता। अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहां हुआ है? कोलकाता में। कहां हुआ? कोलकाता में। और कोलकाता के दार्जिलिंग में ही पहला जीआई टैग मिला है ना, 2004 में, है ना। कहां? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग चाय, है ना, को जो जीआई टैग दिया गया था, जीआई टैग वो कब दिया गया था? 2004 में, है ना, है ना। और यहीं पर कोलकाता में एक नॉरलैंड गुड़, नॉरलैंड गुड़, नॉरलैंड गुड़ को जीआई टैग मिला कहां? नॉरलैंड गुड़ को जीआई टैग मिला कोलकाता में ही मिला है। मुंबई की बात करें, मुंबई को वित्तीय राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वित्तीय राजधानी, है ना। मुंबई से तोड़ करके दो राज्य बना था पहले 1960 में। कब बना था? 1960 में, महाराष्ट्र और गुजरात, है ना। चलिए अगला है कि जिम्नोस्पर्म पौधे का परागण किस माध्यम से होता है? याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म का पौधे का जो परागण होता है वो वायु के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? वायु के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखें कि 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना मनाया गया? तो 24 जनवरी को जो मनाया गया बाबू, वो किसका? सॉरी, बिहार बोल दिया है, उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। बिहार में 22 मार्च, है ना। बिहार में क्या हुआ? 22 मार्च को बिहार विवाह मंडप योजना, विवाह मंडप योजना, विवाह मंडप योजना जो चला है, कहां चला है? ये बिहार में ही चला, है ना, योजना, है ना, है ना। तिरंगा बर्फी, तिरंगा बर्फी, तिरंगा बर्फी को जो जीआई टैग मिला गया है, तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया कौन दिया? कहां मिला? उत्तर प्रदेश में। कहां? उत्तर प्रदेश। पार्थ योजना, पार्थ योजना की बात करें, है ना, पार्थ योजना कहां चला है? उत्तर प्रदेश में। और मुख्यमंत्री वृंदावन योजना कहां चला है? ये मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री, सीएम मुख्यमंत्री वृंदावन योजना, वृंदावन योजना। और राजस्थान में जो जीआई टैग मिला सांगड़ी बीन को, किसको मिला है? सांगड़ी बीन को, सांगरी बीन को जीआई टैग मिला कहां? राजस्थान में। चलिए अगला है, एंजियोस्पर्म पौधे में बीज होते हैं। कहां होते हैं बीज? फल के अंदर होते हैं। एंजियोस्पर्म में बीज कहां होते हैं? फल के अंदर। और सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जो पौधा है वो यूकेलिप्टस है। कहां है? यूकेलिप्टस है सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आईसीसी क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में कौन शामिल हुआ? तो याद रखिएगा, आईसीसी क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में जो शामिल हुआ है वो कौन हुआ है? जय शाह। कौन है? जय शाह। अगला बात करें कि सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा कौन है? बुल्फिया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा बुल्फिया। और सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड का होता है। सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड का। और सबसे बड़ा जो बीज होता है वो लोडोसिया का। किसका होता है? लोडोसिया का सबसे बड़ा बीज होता है। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में शामिल किसे किया गया? तो याद रखिएगा, माइकल क्लार्क। ये कहां के हैं? माइकल क्लार्क, माइकल क्लार्क, माइकल क्लार्क को शामिल किया। ये कहां के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे। कहां के थे? ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। ये कौन थे? रिकी पॉन्टिंग भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि सबसे ऊंचा पौधा, सबसे ऊंचा पौधा तो कौन है? सिकोया। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया। और सोलेनेसी कुल में पौधा आने वाला कौन कौन है? तो सोलेनेसी में आलू आता है, बैगन आता है, टमाटर आता है, तंबाकू आता है और मिर्च। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? सोलेनेसी में आते हैं। चलिए वीडियो